आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन। क्या बात करेंगे? आज प्लेन में बात करेंगे कि वेलोसिटी प्लेन में और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालेंगे। प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज हम जानते थोड़ा सा पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो या तो वो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन में कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह से होता है। पार्टिकल ओ से मूव करता हुआ पी पर जाएगा, क्यू पर जाएगा, जहां जाना हो जाएगा। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। तो इसका मोशन इन वन डायमेंशन का फ्रेम रेफरेंस क्या है? ये है आपका। अब थोड़ा सा और जानिए, मोशन इन 2D यानी 2 डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका फ्रेम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन होता है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन ओ। तो पार्टिकल कहीं यहीं से क्या करेगा? आपका मोशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इसी से इसके पार्टिकल के बारे में जो भी चीजें बातें करनी होगी यहीं से हम बात करेंगे। यानी फ्रेम ऑफ 2 डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड इसमें मोशन। अगर कोई पार्टिकल मोशन इन 3 डायमेंशन तो उसका फ्रेम रेफरेंस क्या होता है? एक्स वाई जेड प्लेन होगा। क्या होगा? एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, यानी अगर मोशन इन 3 डायमेंशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है यानी मोशन कर रहा है तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक्स वाई जेड प्लेन होता है। क्या होता है? एक्स वाई जेड प्लेन। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 2 डायमेंशन में तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई प्लेन होता है। बाकी आप 1 डायमेंशन आपको इससे वाकिफ ही हैं, बताया जा चुका पहले। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और मोशन इन प्लेन में शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मोशन इन प्लेन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी इन प्लेन, एक बार डायग्राम आप समझ लेंगे ना तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखिए ये हमारा है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ध्यान से समझना, डायग्राम समझ गए, इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, राइट। यहां से कोई पार्टिकल हमें यहाँ पॉइंट एक लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और वो यहां से कुछ इस पॉइंट कहाँ जा रहा है? इसको हम यहाँ लिखते हैं तो अच्छे से दिखेगा। और P(x,y) एक हमारा पॉइंट है और यहां से ये मोशन कर रहा है। मोशन करके इसका जो टाइम था यहाँ पर ये क्या है? हमारा t है। और ये पॉइंट Q पर जाता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर इसका पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल P पॉइंट से मूव करके Q पर जाता है तो जो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x y था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, राइट। हमने क्या किया? एक पॉइंट यहां पर लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये हमारा P था, P x, y t टाइम में यहां से ये मूव कर रहा था, मोशन कर रहा था Q तक। तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक क्या है? r है। अब देखिए P जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से वो क्या होगा? P का डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही तो है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो जो Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? हमारा r प्लस डेल्टा r। अब हमें वेलोसिटी निकालना है x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, राइट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब जो PQ डिस्प्लेसमेंट है इसको हम 2 कंपोनेंट में रिसॉल्व करने वाले, एक तो y एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर
यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रा किया और क्यू से हमने यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया लाइन। देखिए यहाँ पर अब इसका हमने नाम दे दिया एन। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो डेल्टा वाई है और ये जो इसका डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स है। शायद में भी आपको दिख रहा होगा क्लीन, ठीक है। यानी कोई पार्टिकल यहां से मूव किया तो यहां से इसको रेस्ट में यहाँ पर था, यहां से यहां जाने में इसको टाइम टी लगता है, ठीक है। और यहां से क्यू तक जाने में उसको टी प्लस डेल्टा टी टाइम में पहुंचता है, यानी टी प्लस डेल्टा टी में पहुंचता है। और यहाँ पे सब कोऑर्डिनेट था एक्स कामा वाई था और क्यू तक पहुंचने में एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, आपको पता ही पहले ही बताया जा चुका है, और वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट क्यों चाहिए भाई, वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा तभी तो आप वेलोसिटी निकालोगे। तो आपको जो पी क्यू ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिसॉल्व कर रहे हैं। एक तो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमने यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रा किया जिसका यहाँ पर डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स है इस, और ये वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर ये इसका हमने नाम दे दिया एन दे दिया। इसका क्यू से एन का जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा वाई है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि आर, यहाँ से आर पोजीशन पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई है, राइट। वहां से वो मोशन कर रहा है, मोशन करके यहाँ पॉइंट क्यू पे जाता है जिसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पर टाइम टी उस यहाँ से रेस्ट से पोजीशन से यहाँ पी जाने पे इसको टाइम टी लगता है। तो क्यू तक जाने में टी प्लस डेल्टा टी हो जा रहा है यहाँ पर, ओके। अब देखेंगे इसका पोजीशन पी तक आर है तो क्यू तक जाने में आर प्लस डेल्टा आर। हम वेलोसिटी प्लेन में निकालेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानेंगे, वेक्टर नोटेशन के बारे में जानेंगे, है ना। आज बहुत कुछ जानने वाले हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक्सेलरेशन देखेंगे। तो ये देखते हैं। तो ये मोशन इन प्लेन में हम वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, डायग्राम समझ गए होंगे। तो वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों के अलोंग में आपको निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी की डिफिनेशन वही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालेंगे उसको हमने स्मॉल यू से डिनोट किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी निकालेंगे उसको हम स्मॉल v से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो चीज़ मैं डायग्राम बताया वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे एक प्रॉपर्ली नोट्स आपको देना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं चाहता था मैथमेटिकली बस आपको वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट लिख के बता देता, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा एक नोट से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है लेट पार्टिकल मूव along a curve in plane when a frame of reference is two mutually perpendicular line OX and OY। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया क्या, OX और OY के जो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यानी XY प्लेन बनाया आपने। यहां से कह रहा है लेट P बी द कोऑर्डिनेट PXY। हमने यहां पर एक पॉइंट आपको लिया था, P लिया था जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा y है, राइट। यहां पर पॉइंट था ये। बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, हाँ। और यहां से इसका पोजीशन क्या है, r है, टाइम कितना है, t है। q विथ कोऑर्डिनेट, और q यहां से पार्टिकल मूव करके यानी मोशन करके पॉइंट q पर जाता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। जब ये मोशन कर रहा है तो यहाँ पहुंच रहा है पी से वहां तक, ठीक है, क्यू तक। उसका क्या कर रहा है, नेक्स्ट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ तक उसका पहुंचने में उसका टाइम क्या हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पर ये टी प्लस डेल्टा टी होगा बोलनी, है ना, कोऑर्डिनेट में थोड़ी ना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ तक पहुंचने में, क्यू तक पहुंचने में क्या लग जाएगा आपको, टी प्लस डेल्टा टी टाइम लगेगा,
है ना। स्टार्टिंग में मैंने अगर लिख दिया हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम में वो क्यू पॉइंट क्यू तक पहुंच जाएगा। ओके डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, अब यहां तक ये पहुंच गया, अब हमें वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट पी क्यू कैन बी, इसका डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा, पी क्यू तो होगा डिस्प्लेसमेंट यहां से, ये दो जो होगा ये पी क्यू इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पी क्यू जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी रिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। क्या हमने बनाया, एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने यहां पर एक दो डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो कंपोनेंट में, एक एक्सिस के एक वाई एक्सिस के। ये एक्सिस क्या है, पी एन है, और वाई एक्सिस के एन क्यू है। इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, डेल्टा एक्स है, इसका क्या है, डेल वाई है। राइट, यहां तक ठीक समझ में आ गया होगा। रिसॉल्व इनटू टू, पी एन क्या है, डेल्टा एक्स, एंड एन क्यू क्या है, डेल्टा वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है, ये एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स के और वाई ओ वाई के पैरेलल हमने इसको डिस्प्लेसमेंट को लिया है, जो क्या है, पी एन है और एन क्यू है। और हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली लेट यू एंड टी, यू एंड भी बी द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल क्या है, पैरेलल टू ओ एक्स एंड वाई। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी है उसको स्मॉल यू मान लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी आएगी उसको हमने मान लिया भी, स्मॉल भी मान लिया। ठीक है, इसके अलोंग आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, वेलोसिटी की जो डिफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यहां देखिए स्मॉल यू एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो कितने चेंजेस हुए हैं, ये क्या है, पी एन है, पी एन डिवाइड बाई डेल्टा टी, लिमिट एन टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि हम पार्टिकल की क्या वेलोसिटी निकाल रहे हैं, प्लेन में वाई एक्सिस के अलाउंग निकाल रहे हैं, सॉरी एक्स एक्सिस के अलाउंग निकाल रहे हैं। तो पी एन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेल्टा एक्स, आप जानते ही हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी होता है, जिसको हम एक्स डॉट भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यानी हमारी जो प्लेन में एक पार्टिकल जहां पी था जो मूव कर मतलब मोशन कर रहा था, क्यू तक पहुंचा, पॉइंट, कोई पार्टिकल है जो पी पॉइंट से क्यू तक मूव कर रहा था, तो उसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी होगी एक्स डॉट होगी, क्या होगी, एक्स डॉट होगी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी होगी। सिमिलरली आप वाई एक्सिस के अलोंग, ओ वाई के अलोंग उसकी वेलोसिटी आप निकालें तो v इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है एन क्यू है वो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम क्या है, डेल्टा टी है। तो एन क्यू की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, डेल्टा वाई है, तो डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये क्या है, डी वाई डी टी है, जिसको हम वाई डॉट भी बोलते हैं। यानी हमारा वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आई वो क्या आई, वाई डॉट या डी वाई अपन डी टी आ गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कैपिटल भी जो है, इफ कैपिटल भी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, देन v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। v कैपिटल भी क्या, रिजल्टेंट हमारी वेलोसिटी है, और u एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी लग रही है पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो वो है, स्मॉल v क्या है, y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है जो पार्टिकल मूव कर रहा था वो है। इन दोनों की वैल्यू हमने x डॉट y डॉट रख दिया, स्क्वायर यहां पर करेंगे, हटा देंगे आप, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी कैपिटल v इक्वल टू रूट में x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये y एक्स वाई के अलोंग जो एंगल बन रहा है इसको हमने मान लिया क्या है, साई है, क्या है, साई है। तो इफ साई बी द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ द मोशन मैक्स विथ ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा एंगल बन रहा है उसको हमने मान लिया क्या, साई मान लिया है। तो tan साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर tan साई इक्वल टू क्या, डी वाई अपन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपन डी टी, है ना। ये आप क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी tan इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, डी वाई डी एक्स होगा। tan साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। मतलब कब डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कोइंसाइड हो रहे हैं ना, इससे हमें ये पता चलता है
जो इसका टेंजेंट आ गया dy dx आ गया, क्या आ गया, dy dx आ गया, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कोइंसाइड हो गए हैं, हाँ, इस पार्टिकल के, ठीक है, क्योंकि हमने जिसका टेंजेंट निकाला तो dy dx आ गया। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है प्लेन में, xy प्लेन में, वो क्या होगी, x एक्सिस के अलोंग x डॉट होगा और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, y डॉट होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगा, इसका जो टेंजेंट होगा tan psi इक्वल टू dy अपन dt डिवाइड बाई dx अपन dt आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं ऑसिलेशन। सिंपल है, ऑसिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आपको पता ही है, बेसिक बहुत बता दिएगा, 2 वीडियो से बताया जा रहा है ऑसिलेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हम ये पॉइंट P है, यहां से जो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है Q तक जा रहा है, तो जब यहां तक ये P तक पहुंचने में जो रेस्ट पोजीशन था इसका, यहां से पॉइंट P तक पहुंचने में जो इसके वेलोसिटी थी x एक्सिस के अलोंग u है और y एक्सिस के अलोंग क्या है, v है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से मूव करते जब Q पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी है u प्लस डेल्टा u हो गया एंड v प्लस डेल्टा v हो गया, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी चेंजेस हो गया ना। यहाँ पर u कामा u था, x एक्सिस के अलोंग u था, अब y एक्सिस के अलोंग v था, तो यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ पर क्या इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, u प्लस डेल्टा u कामा v प्लस डेल्टा v, ये कंपोनेंट हो जाएंगे। और टाइम क्या होगा, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में टाइम t है और q के रिस्पेक्ट जाएंगे तो t प्लस डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन एक y एक्सिस के अलोंग निकालना है और एक y एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। 2 हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि प्लेन में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में फाइंड कर चुके हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए एक्सेलरेशन, लेट u कामा v and u plus delta u and v plus delta v the component of velocity at time t and t plus delta t। मैंने आपको बता दिया पहले ही, यहाँ पर इसकी जब पहुंचने में P पॉइंट तक पहुंचने में इसकी जो वेलोसिटी क्या है, u कामा v है, u हमारा x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है और v हमारा y एक्सिस के वेलोसिटी है। अब पॉइंट P तक जब पहुंचता है पार्टिकल मोशन करके तो उसकी वेलोसिटी u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा u हो जाता है। टाइम कितना है, t एंड t प्लस डेल्टा t हो जाता है, ठीक है। द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेशन, अब देखिए पैरेलल टू x एक्सिस निकालेंगे। इसका क्या मतलब है, ये मैंने वर्ड्स में नहीं सिंबल में लिखा हुआ है, ऑसिलेशन पैरेलल टू ox, मतलब x एक्सिस के अलोंग हमें ऑसिलेशन निकालना है, राइट। तो देखिए क्या होता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, चेंज ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू ox, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ है, डेल्टा u चेंजेस हुए हैं, कितना हुआ है, डेल्टा u। तो डेल्टा u डिवाइड बाई डेल्टा t, आप निकाल लेना कैसे चेंजेस निकालते हैं, बताया गया पहले वीडियो में, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें से आपको क्या करना होता है, इसमें से टोटल ये है आपका ड्रास्टिक चेंज कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा u पर डेल्टा u है, आप माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसका क्या है, वेलोसिटी u है और यहाँ से यहाँ पहुँचने में u प्लस डेल्टा u है। तो इस पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा जो वेलोसिटी है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये डेल्टा u वेलोसिटी आ जाएगा। नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, q तक पहुँचने में जिसके वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं y एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग पैरेलल टू ox, तो डेल्टा u हो रहा है और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा u अपन डेल्टा t du अपन dt है। लेकिन हम जानते हैं जो वेलोसिटी क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं वेलोसिटी dx अपन dt आया था, हमारा x डॉट आया था, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, du अपन dt आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, हेंस द कंपोनेंट एक्सेलरेशन पैरेलल टू ox, यानी x एक्सिस के पैरेलल एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा आया हुआ है du अपन dt आया हुआ है, उसको हम कैसे लिखें, du अपन dt को हमने क्या किया, इस u के जगह पे क्या रख दिया, dx अपन dt रख दिया। क्या रख दिया, dx अपन, ध्यान से देखिए इस u की जो वैल्यू है dx अपन dt, जो वेलोसिटी आपने निकाला हुआ है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो वो u की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब देखो सेकंड टाइम डेरिवेटिव बन गया t के रिस्पेक्ट में, तो d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर यानी x डबल डॉट, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन होगा
एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा, एक्स डबल डॉट होगा। क्या होगा, यानी एक्स को 2 टाइम आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्स को 2 टाइम टी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर लें। एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन मिल गया किसके अलोंग, वो एक्स के अलोंग। सिमिलरली द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस निकाल लेते हैं ऐसे ही। हाँ, तो फिर फॉर्मूला से वही होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब चेंजेज आपको पता ही है, चेंजेज निकाल लीजिए। टोटल चेंजेस कितने हुए हैं, v प्लस डेल्टा v, और यहाँ पर क्या है v, तो माइनस करेंगे तो डेल्टा v इसका क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो डेल्टा v डिवाइड बाई टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हमारा क्या होता है, dv अपन dt होता है। अब यहाँ से हमें पता है हम वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, इस v के जगह पे dy अपन dt रख दीजिए और ये क्या बन जाएगा, y डबल डॉट बन जाएगा। ठीक है ना, यानी जो इसका एक्सेलरेशन आया x एक्सिस के अलोंग x डबल डॉट और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या आया, y डबल डॉट। ठीक है, अब देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देख लेते हैं। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x रूट में x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैक्स एंगल, आप इसका टेंजेंट भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, किसे वेलोसिटी में मैंने निकाला था वैसे आप इसको एक्सेलरेशन में भी निकाल सकते हैं टेंजेंट। तो इसका टेंजेंट क्या होगा, tan इनवर्स एंगल क्या होगा, मैक्स एंगल क्या बनेगा, tan इनवर्स x डबल डॉट डिवाइड बाई y डबल डॉट। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन था कंपोनेंट आपका जो था ये XY प्लेन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कार्टेशियन कंपोनेंट। ठीक है, थोड़ा सा हम वेक्टर नोटेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वेक्टर नोटेशन में क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम वेक्टर नोटेशन के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, ये था आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेक्टर नोटेशन में कैसे किसी पार्टिकल अगर कोई मोशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन इन वेक्टर नोटेशन कैसे करते हैं। जब कोई पार्टिकल P से Q पर मूव किया था तो P से यहाँ तक जो पोजीशन था वो R था, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R प्लस डेल्टा हो जाएगा। P का पोजीशन क्या है, वेक्टर क्या है हमारा R है, और Q का क्या है, R प्लस डेल्टा R है। ठीक है, तो लेट R एंड R plus delta R be the position vector of the point P and Q occupy the particle at time t and delta t. Then PQ will be displacement of the particle in interval time क्या है, delta t है। Then the velocity of vector capital V of the particle, मतलब अगर वेक्टर नोटेशन की बात करें तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, हमने मान लिया क्या है, कैपिटल बी है। आपको पता ही है कि वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पी क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू का डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना, आर पर डेल्टा आर और माइनस इसका पोजीशन की वेक्टर क्या है, आर है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपन डी टी हो जाएगा, यानी डी आर डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, तो यानी जो इसका वेलोसिटी वेक्टर नोटेशन में प्लेन में जो इसका वेलोसिटी होता है v इक्वल टू क्या होता है, डी आर अपन डी टी होता है। क्या होता है, डी आर अपन डी टी होता है। एक्सेलरेशन की बात करें, इफ ए डिनोट द एक्सेलरेशन वेक्टर देन बाय इट्स डिफिनीशन क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ए लिमिट टी टेंड्स टू 0 डीबी डेल वी अपन डेल टी, तो ये dv अपन dt हो जाएगा। v की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में, वेलोसिटी क्या होता है, dr अपन dt होता है, ये वैल्यू आप पर रख देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, d2r dt स्क्वायर। अब थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर अगर एक बार देख लीजिए, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप है और y एक्सिस के अलोंग जो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप है। तो यहाँ से पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, r इक्वल टू एक्स आटा प्लस आई कैप वाई जे कैप, यही होता है। तो यहां से जो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा हम r के जगह पे अब ये रखने वाले हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी आई कैप प्लस वाई डी वाई अपान डी टी जे कैप, ये वेलोसिटी हो जाएगी अगर
वाई एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, और वाई एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इसकी वो देखिए एक्सेलरेशन देख लीजिए, वेलोसिटी आपने देख लिया, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी डी टू एक्स स्क्वायर डी टू एक्स डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई डी टी स्क्वायर जे कैप, है ना। यानी पोजीशन वेक्टर अगर उसका आर का एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप है तो इसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्लेन में जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डी एक्स अपान डी टी एक्स एक्सिस के अलांग और वाई एक्सिस के अलांग डी वाई अपान डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता ही हो गया होगा कि मोशन प्लेन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसको स्टॉप करके नोट डाउन करिए। मैं थोड़ा सा और एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन में एक्चुअली में कार्टेशियन प्लेन में यानी मोशन अगर पार्टिकल करता है कार्टेशियन प्लेन में पार्टिकल मोशन करता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx अपान dt एंड dy अपान dt। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा d2x स्क्वायर d2x d2 d अपान dt स्क्वायर और d2y और dt का स्क्वायर। तो एक कार्टेशियन प्लेन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन यही होता है। तो मोशन इन प्लेन में जो कार्टेशियन प्लेन में जो वेलोसिटी होती है dx अपान dt ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है। क्या है, हाँ, और ये भी एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस का इसका एक्सेलरेशन है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोशन इन प्लेन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन होइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन वेलोसिटी जो सेशन है वो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है। आई होप को बहुत मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।